हेलो एवरीवन, टेक आईटीआई में आपका स्वागत है। आज हम फीटर ट्रेड जो फर्स्ट ईयर का है पार्ट 2 बता रहे हैं। पार्ट 1 में है 1 से 85 तक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम 86 से चल रहे हैं। ये क्वेश्चन बैंक है जो प्रीवियस ईयर में आया था। इससे 2021 में भी क्वेश्चन टकराया था और इस बार भी आने की पूरी संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? ये ड्रिलिंग जो मशीन है, देखिए इसमें ये जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं ए ड्रिल चक के नाम से जानते हैं। 87 थ्रेड का माइनर व्यास क्या है? थ्रेड का जो माइनर व्यास क्या है, यानी थ्रेड का माइनर व्यास निकालने के लिए हम किस फार्मूला का यूज करते हैं? तो यह है डी नंबर ऑप्शन। माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास माइनस 2 गुना गहराई। इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। 88 यह एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? ये जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है इसका क्या नाम है? तो यह है सी थिम्बल। 89 50 से 75 mm के आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है? यह ए 63.63 mm। 90 एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? तो यह है डी नंबर ऑप्शन फाइन एडजस्ट स्लाइड। 91 इस वाइस का क्या नाम है? ये जो वाइस दिया गया है इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर है डी क्विक रिलीजिंग वाइस। ऐसे इसको हम बेंच वाइस भी बोलते हैं। 92 एक्स के रूप में चिन्हित भाग, ये देखिए ये जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको नाम जानते हैं डी सेफ एज। 93 इस ऑपरेशन का नाम क्या है? यानी ये जो ऑपरेशन इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं समतलता की जांच करना। 94 कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोजिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है? कौन से? तो यह है ए वाइट वाश। 95 पूर्ण तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डी ऑयल स्टोन। 96 बेवेल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है? तो यह है सी कोण को मापना। 97 दिखाई गई फाइल का नाम बताएं। बी ट्रिंकल फाइल। 98 खोखली बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है? बी पाइप वाइस। 99 काइंड्रट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के किस पिच का उपयोग किया जाता है? ए 0.8 mm। 100 विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु वाली सा का उपयोग किया जाता है? 100 का 3 कंटूर बैंड सा। 101 फाइल पहली सरफेस पर खरोंच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है? ए पिनिंग। 102 इस छेनी का नाम क्या है? ये जो छेनी है इसको हम किस नाम से जानते हैं? बी इसको बोलते हैं वेब छेनी। 103 क्यों हथौड़ा को चेहरे पर थोड़ी उतलता दी जाती है? आखिर जैसे देखिए हथौड़े के यदि जहाँ पर फेस होता है वहाँ पे हल्का चौड़ा रहता है, तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है किनारे की खुदाई से बचने के लिए। 104 इस हथौड़ा को हम किस नाम से जानते हैं? ये जो हथौड़ा है फिगर में दिया हुआ है इसको हम किस नाम से जानते हैं? ये देखिए जो हथौड़ा दिया हुआ है तो इसका सी है क्रॉस पिन हथौड़ा। देखिए ये क्रॉस की तरह लग रहा है तो इसको हम क्रॉस पिन हथौड़ा के नाम से जानते हैं। 105 चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच के कोण का नाम क्या है? तो यह है डी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। 106 धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है? तो यह है 6 भंगुरता।
भंगुर। 107 गहराई माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो यह है बी, लॉक बोलते हैं, यहाँ से लॉक होता है। 108 क्यों हैंड टैप लीड पर चमफेर किए जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? ए, अलिनिंग के लिए। 109 इस ड्रिलिंग मशीन का क्या नाम है? ये जो ड्रिलिंग मशीन दिया गया है देख लीजिए, इसको हम किस नाम से जानते हैं? ये जो फिगर में ड्रिलिंग मशीन है इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं पिलर ड्रिलिंग मशीन। याद रखिएगा, इसका नाम है पिलर ड्रिलिंग मशीन। इसका नाम है पिलर ड्रिलिंग मशीन। 110 इस बाहरी माइक्रोमीटर का ब्रिटिश रीडिंग क्या है? यानी इसको ब्रिटिश रूप में इसको हम किस नाम से जानते हैं, या तो इसका किस पॉइंट होता है? ये जो ब्रिटिश रीडिंग है, ये जो इस बाहरी जो रीडिंग है वो क्या है, कितना होता है ये? तो यह है सी, 0.329। 111 वर्नियर बेवर प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है? इसकी सटीकता क्या है? तो यह है सी, 5 इंच। 112 इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? ये जो देखिए वर्नियर कैलिपर है, इसकी हम रीडिंग क्या बता सकते हैं? इसकी रीडिंग को हम कितना माप सकते हैं? वो मापते हैं हम एमएम में। तो यह है डी, 35.50 mm। 113 क्यों सतह प्लेटों के तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? तो यह है सी नंबर ऑप्शन, विकृति को रोकने के लिए। 114 समायोज्य समानांतर ब्लॉक जिसको बोलते हैं एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है? इसका मुख्य लाभ क्या है? इसका लाभ है विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। 115 यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर अस्क्राइब सेट के लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? यह है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू के लिए किया जाता है। 116 1 मीटर बराबर को मिलीमीटर में बदला, यानी 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है? तो यह होता है सी नंबर ऑप्शन, 1000 mm। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। 117 इस भी ब्लॉक का नाम बताइए। ये जो भी ब्लॉक है इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो यह है बी, सिंगल यूब भी ब्लॉक। 18 संयोजन सेट, कॉम्बिनेशन सेट जिसको बोलते हैं, उसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग, ये जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है इसको हम किस नाम से जानते हैं? बी, अस्क्राइबर। 119 राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? बी, जैनी कैलिपर। 120 छेनी में ए से चिन्हित कोण का नाम क्या है? ये चिन्हित में ए यानी जिसको अल्फा बोलते हैं, अल्फा से चिन्हित जो नाम है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो यह है डी, निकासी कोण जिसको बोलते हैं क्लीयरेंस कोण। 121 घुमावदार ग्रूवेस को काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? 4, हाफ राउंड नोज छेनी। 122 मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़ा का वजन क्या है? बी, 250 ग्राम। 123 विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है? इसका क्या प्रभाव है? तो ए, असमान फिनिश सतह। 124 वेल्डेड ज्वाइंट और कटिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? ए, फ्लैट छेनी। 124 इस फाइल का नाम क्या है? ये जो फाइल है इसका नाम क्या है? इसका नाम है रोटरी फाइल। रोटरी फाइल के नाम से इसको जानते हैं। 126 फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाया जाता है? यानी फाइल जो होता है ना उसके फेस पर हम चौक क्यों लगाते हैं? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है सी नंबर ऑप्शन, पेनिटेशन और फिनिंग को कम करने के लिए। इसको लगाने से वो कम हो जाता है। 127 फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है? ये जो फाइन पिच हेक्सा ब्लेड है इसका क्या उपयोग है? तो यह है कॉन्ड्राइट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए। 126 M10 × 1.25 के लिए टैप ड्रिल साइज की
गणना करें। यह है 8.8 mm। 129 एक ड्रिल में प्लूटेस के बीच के भाग का नाम क्या है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको जानते हैं वेब के नाम से। 130 इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है, ये जो है वर्नियर का इसकी प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है, ये जो देखिए ये फिगर में दिया हुआ है, इसकी रीडिंग कितना है, तो इसकी रीडिंग है सी 157 डिग्री 30 मिनट। ये जो एंगल बता रहा है वो है 157 डिग्री 30 मिनट। 31 बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है, डी स्टेट स्टॉप। 132 वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट कौन सा है, जॉ। 133 माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है, यह है बी स्क्रू और नट। 134 डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जाता है, यानी किसके द्वारा मापा जाता है, तो यह है एक्सटेंशन रॉड के एक सेट के द्वारा इसको मापा जाता है। 135 इंच माइक्रोमीटर में इसकी रीडिंग क्या है, देखिए ये इंच माइक्रोमीटर है, इसमें रीडिंग क्या बताता है, तो ये बताता है 0.787। ये माइक्रोमीटर को लेकर के आप देख सकते हैं। 136 मापने के दौरान वेबल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इनक्लाइड सतह के साथ कांटेक्ट में होता है, सी ब्लेड होता है। 137 ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है, सी स्टेप पुल्ली। 138 पेड स्टल ग्राइंडर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है, जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है, देखिए इस फिगर में एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है, इसको हम जो ऊपर वाला जो कैप के रूप में है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो ये जानते हैं टूल रेस्ट, जिससे कि धूल बाहर की ओर नहीं पड़ता है उसका कण। इस फाइल का नाम बताइए, जो फाइल दे रहे हैं देख रहे हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो बी इसको बोलते हैं रास्प कट फाइल। 140 अगर वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा, तो ये होगा स्पिंडल की क्षति हो जाएगा। 141 कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है, यह है 4, यह है स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। 142 बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सा का उपयोग किया जाता है, सी सर्कुलर सा। 133 मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है, ए स्वयं लुब्रिकेशन के लिए। 144 ये जो फिगर दिया हुआ है इसका नाम क्या है, ये जो गेज है इसको हम किस नाम से जानते हैं, ए बेवल गेज। 145 किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है, ए रोटरी फाइल। 146 फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु को चिप्स को हटाने की विधि क्या है, फाइल है उसके बीच में जो धातु फंस जाता है, जो चिप छोटे छोटे कण, उसको किससे हम हटा सकते हैं, तो सी क्रॉपर स्ट्रिप से। 147 छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उसको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है, 147 का 3 हैंड वाइस। 148 किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं को काटने के लिए किया जाता है, डी हीरा ब्लेड। 149 किस छेनी का उपयोग की वे काटने के लिए किया जाता है, बी क्रॉस कट छेनी। 150 देखिए हथौड़ा में एक्स चिन्हित भाग का नाम, ये जो हथौड़ा है, ये जो एक्स का चिन्हित भाग, ये जो गोल की तरह लग रहा है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो ए इसको हम पिन कहते हैं, ऐसे इसका पूरा नाम है बॉल पिन हैमर। छेनी 151 छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है, क्राउनिंग का मेन उद्देश्य क्या है, इसका है बी कोनों की खुदाई को रोकने के लिए। 152 धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने से कैसे हम रोक सकते हैं, ए लीप कोन को घटा करके। 153 धातु के उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सके। 153 का हो जाएगा बी हार्डनेस। 154 कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी
मीटर के फ्रेम में फिट हो जाता है। कौन सा पार्ट है? यह सी स्पिंडल। 155। इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है? ये जो माइक्रोमीटर इसको हम किस नाम से डालते हैं? डेप्थ माइक्रोमीटर। 156। मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है? ए आर्बर द्वारा। 157। कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है? सी रेडियल ड्रिलिंग मशीन। 158। किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है? सी BSW धागा। 159। इस टैप रिंच का नाम क्या है? इस टैप रिंच को हम किस नाम से जानते हैं? सॉलिड टाइप टैप रिंच। 160। टैप ड्रिल साइज की गणना करने का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है ए टैप ड्रिल साइज बराबर मेजर डिया माइनस 2 गुने गहराई। 161। कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बीट के अत्यधिक घिसना और आवाज़ करने का कारण बनती है? तो यह बी बहुत धीमी गति से फीड दर। 162। इस ग्रेजुएशन के साथ वाले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? इसकी रीडिंग क्या है? तो इसका बी है 1.59 1.459। 163। कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है? सी स्क्वायर्ड हेड। 164। एंगल प्लेन में रिब्स क्यों प्रदान किया जाता है? बी विकृति को रोकने के लिए। 165। इस भी ब्लॉग के प्रकार को पहचानिए। ये जो भी ब्लॉग जो बन रहा है इसके प्रकार को पहचानना है कि ये कौन सा है। तो ये हो जाएगा सी नंबर डबल लेवल सिंगल ग्रुप। 166। स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट फॉर्ग हो सकते हैं? कितना हो सकता है? बी 1.7% तक। 167। कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है? ए ड्राई एयर जेट। 168। रेडियन ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो यह है डी स्पिंडल हेड। 169। 169 है HSS ड्रिल जिसका व्यास 24 mm, काटने की गति 30 मीटर प्रति मिनट के लिए माइल्स स्टील को ड्रिल करने की धुरी गति RPM में बताना है कि कितना होगा? तो ये होगा सी 400 RPM। 170। छेद में रिविट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो यह है सी रिवेट सेट। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट में हम 171 से लास्ट तक चलेंगे। जय हिंद।